अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी की भूमिका थी। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा है कि रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, संगठित अपराधियों आतंकवादियों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार की ओर से साझा की गई सुरक्षा चिंताओं के बाद भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो मामले की जांच कर रही है। इसे लेकर अटकलें लगाना और गैर जिम्मेदाराना बयान देना मददगार साबित नहीं होगा। वॉशिंगटन पोस्ट की 29 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल 22 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा था। उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी अमेरिका में किराए के हत्यारों को खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के निर्देश दे रहे थे। अखबार ने लिखा है कि रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव ने इस हत्या को प्रायोरिटी नाउ यानी सबसे अहम प्राथमिकता बताया था। कुछ अधिकारियों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि विक्रम यादव ने पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित आवास की जानकारी सुपारी लेने वालों को दी थी। कहा गया था कि जैसे ही अमेरिकी नागरिक पन्नू अपने घर पर होंगे, हमारी तरफ से काम को आगे बढ़ाने का आदेश मिल जाएगा। रिपोर्ट दावा करती है कि यादव की पहचान और इस मामले से जुड़े उनके तार अब तक सामने नहीं आए थे। उनके नाम का सामने आना अब तक का सबसे स्पष्ट सबूत है कि हत्या की योजना जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने फेल कर दिया था, उसके लिए रॉ ने निर्देश दिए थे। अखबार ने यह दावा भी किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी ये आकलन किया है कि पन्नू को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन को उस समय के रॉ प्रमुख सामंत गोयल से मंजूरी मिली थी। अमेरिका से पहले 18 जून को कनाडा के वैंकूवर के पास हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस ऑपरेशन में भी भारत का हाथ होने के आरोप लगे थे, जिसका भारत ने खंडन किया था। अखबार का कहना है कि पाकिस्तान में कम से कम 11 ऐसे सिख और कश्मीरी अलगाववादी नेता मारे गए हैं जिन्हें मोदी सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था। बीते साल नवंबर में अमेरिका ने दावा किया था कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अलगाववादी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर लिया था, जिसके बदले $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए दिए गए थे। अमेरिकी कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में कहा गया कि निखिल गुप्ता को भारत सरकार के एक कर्मचारी से निर्देश मिले थे। निखिल गुप्ता को बीते साल जून में अमेरिका के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने इस मामले को शीर्ष स्तर पर भारत के सामने उठाया। भारत के विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है और इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। अगर गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करें तो वो अमेरिका में रहते हैं और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने के लिए पन्नू ने रेफरेंडम 2020 अभियान शुरू किया था। इसके तहत पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत सरकार ने 40 वेबसाइटों को खालिस्तान समर्थक बताकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये संगठन खुद को मानवाधिकार संगठन बताता है, लेकिन भारत इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। पन्नू की ओर से आए धमकी वाले वीडियो और फोन कॉल्स को लेकर भारत में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें जुलाई 2020 में भारत ने आतंकवादी घोषित किया था।